सांसों को खाली करते हुए अपने लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए। एक्सट्रीम लेफ्ट, गर्दन पूरी एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगी। राइट हैंड हमारा लेफ्ट कंधे पर। वापस एक चक्र यहाँ पे समाप्त हुआ। इस तरह के हम 10 चक्कर करेंगे। स्लाइटली फास्ट करेंगे। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। अब करेंगे हम ताड़ासन, पाम ट्री पोस्चर। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए। हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ। बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए। अपने पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए। एड़ी को पूरी तरह से ऊपर उठा लीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। एक बार फिर से दोहराएंगे। ताड़ासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। उंगली को इंटरलॉक कीजिए। हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ। बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कीजिए। पूरा वेट हमारा पंजों पे आ जाएगा। पंजे पे खड़े हो जाइए। हील को पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा लीजिए। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस हैंड्स डाउन। नेक्स्ट त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर गैप ले लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर। उंगली को इंटरलॉक कीजिए। हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ। बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कीजिए। धीरे धीरे अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। सांसों को छोड़ते हुए अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस अपने लेफ्ट साइड में बेंड करना है। बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। राइट साइड बेंडिंग। 1 2 3 4 5। वापस लेफ्ट साइड बेंडिंग। 1 2 3 4 5। वापस दोनों हाथ हमारे ऊपर ही रहेंगे। धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे लेके जाएंगे। कलाई पकड़ लेंगे। गर्दन हमारी सीधी बनी रहे। और धीरे धीरे करते राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को अपने राइट साइड में पुल कीजिए। पुल कीजिए। वापस लेफ्ट साइड पुलिंग। वापस राइट साइड पुलिंग। वापस लेफ्ट साइड पुलिंग। वापस हाथों को खोलते हुए हैंड्स डाउन। दोनों पैरों को पास में मिला लेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अपने आप को नॉर्मल करते हुए अब करेंगे हम वृक्षासन, ट्री पोस्चर। लेफ्ट लेग को स्थिर कीजिए। धीरे धीरे करते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए। मूलाधार चक्र के पास में लगाइए। अपना बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कीजिए। आंखों को किसी एक पॉइंट पे स्थिर करें। वृक्षासन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए
वापस लंबी गहरी सांस कर भर लीजिए, अपने आप को नॉर्मल करते हुए दूसरे साइड से करेंगे। राइट लेग को स्टीर कीजिए, लेफ्ट लेग को अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाएंगे। अपने आप को स्टीर करते हुए सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कीजिए, आंखों को स्टीर कीजिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस हैंड्स डाउन। 1-2 लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। पसीना आ रहा हो तो पसीने को पोंछ लीजिए। योगाभ्यास करते हैं तो अपनी सावधानी को विशेष ध्यान रखें। कमर में दर्द, फ्रंट साइड में आगे की तरफ ना झुके। घुटने में दर्द तो घुटने बेंड ना करें। छोटी छोटी सी सावधानियां होती है, अपनी अपनी सावधानियों का विशेष ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा स्पेशल योगाभ्यास है सर्वाइकल के ऊपर। धीरे धीरे करते हुए उकड़ू पोजीशन में बैठ जाएंगे, घुटनों से बेंड होते हुए उकड़ू पोजीशन। इस पोजीशन में इसे भी हम रेस्टिंग पोजीशन कह सकते हैं, उषापान वाली स्थिति कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी है ये पोजीशन। सुबह में उठ के वार्म वाटर लीजिए। इस पोजीशन में कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ लगभग समाप्त हो जाएगी। दोनों हाथों को घुटने पे रखते हुए धीरे धीरे पैरों को चलाएंगे। राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास में, वापस लेफ्ट घुटने को राइट पंजे के पास, वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। राइट घुटना लेफ्ट पंजे के पास, वापस लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास, वापस उकड़ू पोजीशन। 1-2 लंबी गहरी सांस लेके अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल कर लीजिए। सांसों की गति नॉर्मल, पसीने को सुखा लीजिए। धीरे धीरे करते हुए बैठ जाइए। पैरों को फैला लेंगे दंडासन में। दंडासन में हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की। पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। उंगलियों को चलाइए, उंगलियों को आगे पीछे मूवमेंट दीजिए। धीमे धीमे गति से कंप्लीट मूवमेंट देना है। उंगलियों को चलाना 5-5 बार चला लीजिए उंगलियों को। उसके बाद में पूरे पंजे को आगे पीछे, पूरे पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। 5-5 बार कर लीजिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसके बाद में लेफ्ट साइड राइट साइड। पैरों को पूरा मूवमेंट दीजिए, कंप्लीटली लेफ्ट साइड, कंप्लीटली राइट साइड। दोनों पंजों को आपस में मिलाते हुए गोल सर्कुलर मूवमेंट, पंजों को गोल घुमाइए। 5-5 बार कर लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रिवर्स 5 टाइम्स। दोनों पैरों में गैप लेते हुए पैरों को अंदर बाहर से कर लीजिए। दोनों पैरों को पास में लाते हुए हिला लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। दोनों पैरों को एक साथ थोड़ा सा बटरफ्लाई भी कर लीजिए। दोनों पंजों को आपस में जोड़ते हुए हाथों से पंजों पर पकड़ लीजिए, बटरफ्लाई। पीठ सीधी रखे, पैरों को चलाएंगे। हमें अक्सर इस शब्द सुनने में आता है सर्वाइकल।
सर्वाइकल, हमारे गर्दन से कंधे तक पेन होता है इसमें। बहुत बार गर्दन हम ऊपर नहीं उठा पाते, इसमें कंधों में भी दिक्कत होती है, तो इस तरह के पेन को सर्वाइकल कहते हैं। आज इसी के ऊपर हम सर्वाइकल को योगाभ्यास के द्वारा कैसे ठीक कर सकते, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पैरों को पूरा चला लीजिए, वापस दंडासन में। अब धीरे धीरे करते हुए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में को लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची। सर्वाइकल के लिए हमारे योग गुरु अंकित जी हमें बताएंगे सर्वाइकल के बारे में। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ सर्वाइकल अंकित जी के बारे में। ये हमारे सबसे यंग योग गुरु है और आप पहली बार इनसे इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, पहली बार इनको देखेंगे। तो ये हमें सर्वाइकल के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी देंगे और सर्वाइकल की बीमारी से हम कैसे मुक्त हो, इसके बारे में हमें योगाभ्यास बताएंगे। अंकित जी, आपका स्वागत है इस सेशन में। हम सभी साथियों की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। ओवर टू अंकित जी। अब इसके आगे का सेशन अंकित जी लेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम। ओम। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है। प्रणाम आप सभी को। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्वाइकल पर। सर्वाइकल क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, या जो भी पेन होता है गर्दन का या शोल्डर का, क्या वो सर्वाइकल हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं आज जो हम इस सेशन में करने वाले हैं, और साथ में सूक्ष्म व्यायाम है और कुछ आसन है जिनके द्वारा हम रिलैक्स कर सकते हैं सर्वाइकल को। तो पहला, आजकल की युवा पीढ़ी के साथ साथ सभी लोग क्या है कि मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकतर उनका बैठने का पोस्चर जो बिगड़ चुका है, इस वजह से सर्वाइकल की समस्या होती है। सर्वाइकल आपके C1 से लेकर के C7 तक होता है। यहाँ आपके बैक में सर के पीछे से लेकर यहाँ आपके शोल्डर के C7 तक सर्वाइकल का पेन होता है। वहां पर जो हमारी स्पाइन की कॉर्ड होती है, उन पे नर्व्स है। वो क्या है कि जब हम कि कोई भी हमारे ऊपर जब हमला करता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी से मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा कि जब कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई हमें खींचता है तो हम बाहर की ओर प्रेस करते हैं। तो सेम वही होता है, सर्वाइकल की जो हमारी बोन्स होती है उसको अटैक करने के बजाय, उस पर उसको दबाव बनाने के बजाय उसको हम प्रेस करते हैं इस तरह से बाहर की ओर, स्ट्रेस डालते हैं उसके ऊपर। अगर हमें कोई दोनों हाथों से पकड़कर स्ट्रेस डाले, दोनों से अलग अलग विपरीत दिशाओं में खींचे, तो आप सभी को पता है हम कितनी देर तक उसे होल्ड करके रख सकते हैं, या कितना प्रेस उसे वापस लाने में लगा सकते हैं, या कितनी देर तक लगा करके रख सकते हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है। तो पहला, जब हमारी C1 से लेकर के C7 तक की को अलग अलग विपरीत दिशाओं में हमारा जब प्रेस पड़ता है, स्ट्रेस डलता है, जैसे हम इस तरह से बैठे रहते हैं तो वो बिल्कुल विपरीत दिशा में उनका स्ट्रेस होता है। दूसरा, साथ में जब हम 2 या 3 तकिए लगा करके सोने का अभ्यास करते हैं, हमारे बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता। ठीक है, जब भी हम चाहते हैं किसी भी करवट ऐसे मन में आए जैसे लेट जाते हैं, कितने भी ऊंचा दीवार का सहारा लगा करके आराम से पड़े रहते हैं। ये लगता है इनसे कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे 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 जब इन पर इनकी स्टेमिना से ज्यादा इनके ऊपर स्ट्रेच आने लगता है, तो ये इसके आपको दिखाने लगती है लक्षण। हाँ, पहले एक दिन आपको पेन होगा, एक दिन में हल्का सा हुआ, फिर 2-3 दिन में होगा, फिर ऐसे आपको धीरे 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 ये पेन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू होने लगेगा। तो आपको कंटिन्यू होगा, आप
परेशान होने लगेंगे, फिर आप करेंगे कि यार ये तो हो सकता है हमने एक करवट सो लिया, इस वजह से होता है। कभी कभी हम एक करवट ज्यादा सो जाते हैं तब भी होता है हमारे पेन, ठीक है। तो हर पेन ऐसा नहीं होता, लेकिन ये पेन क्या है, पहले तो आपको 5-7 दिन में एक बार होगा, फिर 2-4 दिन में, ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। और जब तक हमें पता लगता है तब तक ये अच्छे से कवर कर चुका होता है हमारे पीछे की बैक को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आमतौर पर पता ही नहीं चलता कि जब उनके C1 से लेकर के C7 तक पेन होता है तो वो उसे नॉर्मली लेते हैं। फिर जब वही पेन शोल्डर पे आता है या फिर बैक पे नीचे की ओर आने लगता है, तब जाकर के वो अपने डॉक्टर से या अपने फैमिली डॉक्टर से मिल करके उससे परामर्श लेते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर वो बताता है कि आपको तो ये समस्याएं हैं। तो ये समस्याओं से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपने बैठने के पोस्चर्स को सुधारें। आप जब भी सोए तो पहला आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सोने का तरीका भी आपको आज बताऊंगा, और हमारे कुछ बहुत छोटे और सरल प्राणायाम है, आसन है, उनका हम अभ्यास भी करेंगे। तो पहला अभ्यास आप सभी के साथ जो है, आप सभी को पहला जैसे कि सर ने करवाया भी है और बहुत अच्छा रावत सर का डेमोस्ट्रेशन है। मैं सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप इस उम्र में भी इस तरीके से आप डेमोस्ट्रेशन का कर रहे हैं, कि आप इस तरह से एनर्जेटिक हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो पहला हमारा अभ्यास है शोल्डर रोटेशन का, हम अभ्यास करेंगे। शोल्डर रोटेशन के लिए आप अपने पंजों को अपने शोल्डर पर रखें और आपकी एल्बो आपके शोल्डर के बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है ना। हम जब अधिकतर अभ्यास करते हैं तो हमारे यहाँ पर होते हैं, आपको यहाँ पर इनको करना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का अभ्यास करना है श्वास के साथ। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका इनहेलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, और जब आप एक्सेल करेंगे तो आपका ये बिल्कुल नीचे की ओर आ जाएगा और पुनः इनहेल के साथ वापस ऊपर जाएगा। तो वही सेम आपको रोटेशन बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। तो ये रोटेशन के साथ हम इसका अभ्यास करेंगे, 5-5 बार केवल इसका अभ्यास करेंगे। यस, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। यहां आने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स करें और सामने की ओर अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोल ले। अच्छे से आप सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, तो आप सभी अपने हाथों को बिल्कुल इस तरह से सामने रखें, बिल्कुल शोल्डर लेवल डिस्टेंस। यहीं से आपको अपने राइट साइड टर्न करना है, दोनों हाथों को एक साथ लेकर के जाना, राइट साइड के लेकर जाना। हाँ, अब राइट साइड हम लेकर के गए तो हमारे राइट हैंड को, ये दोनों हैंड हमारे शोल्डर लेवल रहेंगे, ऐसे नीचे नहीं आएंगे, ठीक है ना, एल्बो स्ट्रेट रहेगी। और यहीं से राइट हैंड को राइट लेकर के जाएंगे श्वास के साथ। 1 2 3, पूरा लेकर के जाए पीछे की ओर। यस, 10 बार इसका अभ्यास करें। 7 8 9 10। यस, यहां से रिलैक्स करें, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल सामने लेकर के आए, नॉर्मल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। वापस पुनः डीप इनहेल करें और पीछे की ओर वापस दाहिनी ओर। अब हमारे लेफ्ट साइड आपको टर्न करना है, दाहिनी ओर। आपकी राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखे। यस, यहीं से अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर लेकर के जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रहे आपका फेस बिल्कुल फ्रंट पे रहेगा, आपको फेस के साथ ऐसे घूमना नहीं है, ठीक है। हाँ, यस, एक्सेल करते हुए रिलैक्स करें। यस, दोनों हाथों को रिलैक्स करें और अपने पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट करके अब छोटे छोटे से अभ्यासों का हम अभ्यास करेंगे। छोटे छोटे आसन है, जैसे हमारा भुजंग आसन है, भुजंग आसन में उसके तीसरे प्रकार का हम अभ्यास करेंगे, उसके बाद मरकट आसन का हम अभ्यास करेंगे। तो आप पहले अपने
मैट पर, योगा मैट पर आप अच्छे से लेट जाएं। हाँ, पेट के बल लेट जाएं और आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग के दौरान, यानी कि आपको अपने सामने की ओर झुकते समय बैक से झुकना है, ना कि गर्दन से। हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई बोलता है कि हमें झुकना है तो हम पहले नीचे देखते हैं। अरे देखना क्या है, आप कोई ऐसी जगह तो खड़े नहीं हो कि आपके पास पता नहीं क्या हो नीचे। आराम से बैक से झुको, आराम से जो भी आपको काम करना है वो करो। जिन्हें सर्वाइकल का पेन है उन्हें फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल मना है, ठीक है। आपकी यस, यहाँ आप आराम से लेट जाएं, अपने एल्बो के ऊपर रहें, यहाँ पर आपके पंजे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। हम पहले भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। तो भुजंगासन के अभ्यास के लिए आप सभी अपने एल्बो वाले स्थान पर, यानी कि हम जब इस तरह से थे मकरासन के, ये मकरासन वाली पोजीशन है, इसमें आपके दोनों हथेलियों पर आपकी गर्दन इस तरह से रिलैक्स करती है, ठीक है। ये मकरासन वाली पोजीशन है। हमें मकरासन में तो अभी रुकना नहीं है, मकरासन में हम रिलैक्स करते हैं बाद में। तो पहले आपको अपनी, जहां पर आपकी एल्बो टिकी हुई है वहां पर अपनी हथेलियों को टिकाएं। जहां पर आपकी एल्बो है वहां पर अपनी हथेलियों को टिकाएं और बिल्कुल पंजे से, पीछे से पंजे मिले हुए रखें अपने। जो यंग है वो अपने पंजे मिला करके रखें और जो नहीं मिला सकते वो कोशिश करें, थोड़ा मिलाने की कोशिश करें। यस, और डीप इनहेल के साथ ऊपर की ओर जाए यहाँ पर, ठीक है। अपनी एल्बो को थोड़ा सा बैंड रखें। जिन्हें बहुत अधिक पेन है वो थोड़ा बैंड रखें एल्बो को और ऊपर की ओर देखने का अभ्यास करें। यानी कि आपको अपने विशुद्धि चक्र पर, यानी कि आपके बैक वाले यहाँ पर जो हमारे षट चक्रों में एक होता है विशुद्धि चक्र, उस पर प्रेस डालना है। तो भुजंगासन एक ऐसा आसन है जो आपके विशुद्धि चक्र के साथ अनाहत चक्र पर प्रेस डालता है। तो आपको प्रेस करना है अपने विशुद्धि चक्र को, यानी कि भुजंगासन को पीछे की ओर करने का अभ्यास कर रहा है जो हम नॉर्मली करते हैं। यहाँ पर सामने की ओर देखने का अभ्यास होता है, आपको पूरा पीछे की ओर पुश करना है। अपनी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है पीछे की ओर और आसमान को देखने का अभ्यास करना है। इसमें 10 सेकंड तक हम काउंट करेंगे और 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक्सेल करते हुए मकरासन में आए। मकरासन के लिए आपकी पोजीशन, आपकी एल्बो आपके हथेलियों वाले स्थान पर रहेगी और आपकी गर्दन आपकी दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से लगा करके रखें। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग का अभ्यास करें, यानी कि अपनी कमर को रिलैक्स करें। इसके बाद आप पुनः भुजंगासन में जाएंगे और वर्णों का उच्चारण करेंगे। जो वर्ण, यानी कि जो वर्ड्स आपको गले से निकालते हैं हम, यानी कि कै हुआ, ओमकार हुआ, इन वर्णों का आपको उच्चारण करना है डीप इनहेल के साथ एक्सेल करते टाइम। यस, वापस जाएं भुजंगासन के लिए। यहाँ पर गए और आराम से गर्दन को वापस पीछे की ओर प्रेस किया। बहुत जल्दी रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि आजकल हम जिस लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के तौर पर काम में लेते हैं वो हमारी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और उन वर्णों का अभ्यास बहुत कम हो चुका है। अगर हम उन वर्णों का अभ्यास करें तो आपकी ब्रीदिंग लेवल के साथ साथ आपको किसी भी तरह की बड़ी कोई बीमारी का आपको चांस नहीं रहेगा। या जो साथी हमारे बोलते समय हकलाते हैं या झिझकते हैं, उन साथियों का आत्मबल बढ़ेगा और उनकी वो समस्या दूर होगी। तो आइए हम एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे डीप इनहेल के साथ। रिलैक्स। आप रिलैक्स करें, अपनी बैकबोन को रिलैक्स करें और फील करें जब आपने ओमकार का उच्चारण किया या आप किसी भी कंठ से निकलने वाले शब्द का उच्चारण करते हैं ऊपर की ओर फेस करके, तो आपकी गर्दन पूरी वाइब्रेट होती है। पूरा खेल वाइब्रेशन का है। जब हमें पेन होता है तो हमारी जो छोटी छोटी
नर्व्स होती है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है अच्छे से, उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता। तो जब वाइब्रेशन होता है तो उन्हें रिलैक्स मिलता है। तो आप अभ्यास करें, ऊपर की ओर फेस करें। जिन्हें थायराइड है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। यस, अगर आपको बैक में अभी कुछ दिनों में इंजर्ड है या ऑपरेट हुआ है तो आप इसका अभ्यास नहीं करें, बाकी सभी साथी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यस, तीसरा हमारा अभ्यास हम करेंगे जो है त्रियक भुजंगासन का। बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सरल है। केवल आपको वही सेम अभी जैसे हम भुजंगासन में गए वहीं पर जाना है। गर्दन को पीछे की ओर नहीं ले जाना है, साइड से अपने दोनों पीछे एड़ियों को देखने का अभ्यास करना है, त्रियक भुजंगासन। ठीक है? हाँ, यस। डीप इनहेल के साथ जाएं, यहाँ पर रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीदिंग, और इनहेल करते हुए अपनी बाहिनी ओर जाएं। अपने लेफ्ट साइड से अपने पीछे एड़ियों को देखने का अभ्यास करें। बस केवल देखना है और एक्सेल करते हुए वापस आना है। सामने आए, वापस इनहेल किया, राइट साइड गए, राइट साइड से अपनी एड़ियों को देखने का प्रयास किया और रिलैक्स सामने की ओर। ऐसे एक बार भुजंगासन में आने के बाद कम से कम 3-3 बार आपको इस क्रिया का अभ्यास करना है। यस, डीप इनहेल, गो लेफ्ट, exhale and relax. Inhale, go right side. Yes, एक बार और। एक बार और जाएं राइट साइड। Exhale and relax. Yes. अपने पंजों पर आए, और वज्रासन में जब हम पंजों को रखते हैं या हम भालासन या रैबिट पोज का हम अभ्यास करते हैं, उस तरह से अपने पंजों को रखें और यहीं से बैक को रिलैक्स करते हुए बिल्कुल नीचे बेंड होते हुए पीछे की ओर जाएं और अपनी बैक को रिलैक्स करें। ठीक है? और अपनी चिन्ह को रैबिट पोज में अपनी चिन्ह को अपनी फ्लोर से टच करने का अभ्यास करें, बजाय फोरहेड के स्थान पर आपको अपनी चिन्ह को फ्लोर पर टच करना है। यस, और डीप इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास करें, 5 ब्रीदिंग का अभ्यास करें और बैकबोन को रिलैक्स करें। और अपनी चिन्ह को, आपका चिन्ह लगेगा फ्लोर से इस तरह से, ना कि आपका फोरहेड आपको लगाना है। यहाँ पर आपको अपनी चिन्ह लगाने का अभ्यास करना है। रिलैक्स। यस, वापस जाएं, यहीं से दाहिनी ओर से करवट लेना है और अपने पीठ के बल लेटना है। ठीक है? दाहिनी ओर से करवट लेते हुए आपको पीठ के बल लेटना है। यस, यहाँ पर आपको एक पाद उत्तानासन का अभ्यास करना है। आपको सिंगल लेग को लिफ्ट करना है। ठीक है? 30 डिग्री पर। यस, आपके दोनों हाथ आपकी थाई के पास फ्लोर से स्पर्श रखें, इस तरह से स्पर्श रहेंगे, यानी कि आपकी दोनों हथेलियां आपके फ्लोर पर टच रहेंगी। यस, इनहेल करते हुए अपनी राइट लेग को लिफ्ट करें 30 डिग्री पर। आपका पंजा बाहर की ओर प्रेस करता हुआ रहेगा। यस, आपकी गर्दन फ्लोर पर टच रहेगी, आपको उठाना नहीं है, केवल अपनी आंखों से अपने अंगूठे को देखने का अभ्यास करना है, अपनी लेग के अंगूठे को देखने का अभ्यास करना है। ठीक है? यस, गर्दन को सामने की ओर मूव नहीं करना है, आपकी चिन्ह आपके चेस्ट की ओर बिल्कुल नहीं आएगी, जहां पर है वहीं पर रखें और अपने लेग को लिफ्ट करते रहें। यस, 10 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Relax. Yes, leg change. यहाँ पर बाहर की ओर प्रेस करके रखें और अपने अंगूठे को देखने का अभ्यास करें, अपने लेग थंब को सीन करने का प्रयास करें। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। यहीं पर अपने दोनों नी बैंड करें, दोनों नी में डिस्टेंस रखें, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखें। आपके दोनों नी आपकी शोल्डर लेवल तक आपके दोनों नी में डिस्टेंस रहेगा। आपकी हील आपकी थाई के बिल्कुल पास रहेगी। यहाँ पर आपकी थाई में और आपकी हील में कम से कम 3 से 4 इंच का डिस्टेंस रहेगा। यस, यहाँ पर आपको अपने दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डरों को बिल्कुल शोल्डर लेवल करने हैं, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सामने की ओर प्रेस करना है, शोल्डर लेवल। यस, अच्छे से फैला के रखें इस तरह से। यस, मरकट आसन का हम अभ्यास करेंगे। यस, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल रखें, अपने नी बैंड करें। मरकट आसन 2 का हम अभ्यास करेंगे। यस, यहीं पर जब आप दाहिनी ओर जाएंगे, पहले आपको टर्न जो लेना है वो आपको दाहिनी ओर जाना है। इनहेल करते हुए दाहिनी ओर जाना है और अपनी गर्दन को बाईं ओर मूव करना है, बिल्कुल इस तरह से। जब आप अपने दोनों नी दाहिनी ओर बेंड करेंगे तो आपका जो बायां पैर है उसका घुटना, यानी कि आपके लेफ्ट लेग का नी आपके राइट लेग की हील को या टखने को स्पर्श करेगा। यस, अच्छे से प्रेस करें, कोशिश करें आपका नी आपके लेफ्ट लेग का नी आपके राइट लेग के टो को या हील को टच करे और यहाँ पर आप डीप इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास करें। ये आपकी बैकबोन को लचीला बनाता है, साथ में वहां पर होने वाले स्ट्रेस को कम करता है। यस, इनहेल करें, रिलैक्स। यस, साइड चेंज, इनहेल, लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपकी गर्दन आपके राइट साइड टर्न होगी। यस, अपने नी को अपने टो से लगाने का अभ्यास करें, प्रेस करें उसे। जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पेट से लेकर के आपकी बैकबोन के पीछे वाले से शोल्डर तक स्ट्रेस आएगा, उसे फील करें। हम करते बहुत कुछ है, आसन बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग रोज अभ्यास करते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हमें तो फायदा ही नहीं है। फायदा तब होगा तब आप राइट अलाइनमेंट के साथ उसे करेंगे, उसे फील करेंगे, ब्रीदिंग के साथ उसका अभ्यास करेंगे। तो एक एक बार इसका और अभ्यास करें। होल्ड करें, जितना आपका स्टेमिना है, जितना आपकी कैपेसिटी है, होल्ड करके रखें। अभी हम केवल 5 सेकंड तक होल्ड कर रहे हैं। यस, इनहेल, रिलैक्स। यस, एक बार और लेफ्ट साइड टर्न करें, पूरा सेट आपको करना है। यस, पोस्चर में जाने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। जब आप पोस्चर को रिलैक्स करेंगे तो आपको इनहेल और फिर पूरा सामान्य यानी कि सम स्थिति में आने के बाद आपको एक्सहेल कर देना है। सम स्थिति हमारी वो स्थिति होती है जहां पर हम आसन को क्रिएट करने के लिए पोस्चर को बना करके पहले उसके लिए रेडी जहां पर हम रहते हैं, वो हमारी सम स्थिति होती है। यस, रिलैक्स करें, दोनों लेग को रिलैक्स करें।
आपके हाथ बिल्कुल शोल्डर लेवल थे, शोल्डर लेवल ही आपको रखने हैं। यस, यहीं से आपको इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को टर्न करना है लेफ्ट साइड, यानी कि यहाँ से लिफ्ट किया और आपके लेफ्ट हैंड को टच करने का अभ्यास करना है। यस, यहाँ पर आपका राइट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा शोल्डर लेवल। यहाँ पर मरकटासन पोज 3 का अभ्यास। ठीक है, आपके यहाँ से बैकबोन से लेकर के आपकी थाई और आपके पीछे यहाँ पर पूरा स्ट्रेस आएगा, इसे फील करें, महसूस करें और इनहेल और एक्सहेल पर अपना कंसंट्रेशन लगाएं। यस, रिलैक्स करें। लेफ्ट लेग को लिफ्ट करें, राइट हैंड के पास लेकर के आए, अपनी गर्दन को बिल्कुल अपोजिट साइड में टर्न करें। मरकटासन प्रकार 3। आपके हिप जॉइंट से लेकर के आपकी बैक पूरी स्ट्रेच होगी, इसे महसूस करें। यस, रिलैक्स करें। रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है जो आपको बिल्कुल रिलैक्स करता है सर्वाइकल से, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आपको केवल सिंगल लेग को फोल्ड करना है, केवल फोल्ड करके आपको अपनी लिफ्ट को, अपनी नेक को लिफ्ट नहीं करना है। कुछ हद तक हम क्या करते हैं, जब भी पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं तो अपनी नेक को उठा करके अपनी नाक को अपने नी से लगाने का प्रयास करते हैं। रियल में होता यही है पवन मुक्तासन, लेकिन जिन साथियों को सर्वाइकल की समस्या है ना, वो पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे लेकिन अपनी नेक को बिल्कुल फ्लोर से टच रखेंगे, बिल्कुल भी आपको लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि केवल आपको प्रेस डालना है अपने चेस्ट पर ताकि आपके बैक पर प्रेशर जाए। ठीक है, यस, अपनी राइट लेग को बेंड करें, नी को बेंड करें और यहाँ से अच्छे से प्रेशर डालें। यस, ये ऊपर की ओर बिल्कुल रिलैक्स होती है उस टाइम जब हम प्रेशर डालते हैं, तो दोनों शोल्डर के बीच में एक खुद को एकत्रित करती है वो। ठीक है ना, इकट्ठी होती है, यानी कि नर्व जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो वहां पर उस पर इतना प्रेशर नहीं आता, वो बिल्कुल रिलैक्स होती है। उसे रिलैक्स करने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। यस, आपका पंजा बाहर की ओर रहेगा। होल्ड करें 5 सेकेंड। यस, रिलैक्स। लेग चेंज करें, 2 बार इसका अभ्यास करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसका अभ्यास करें। आपके पीछे से बिल्कुल फील करें, जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है उसे फील करें। यस, एक बार और इसका अभ्यास करें। रिलैक्स, लेग चेंज। यस, तो ये आज के हमारे कुछ नॉर्मल अभ्यास थे जो हम कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के साथ कर सकते हैं। आपको 10 मिनट का समय है, आप 10 मिनट में ये सारे अभ्यास कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा और भी ऐसे अभ्यास हैं जो हमारे सर्वाइकल को रिलैक्स करते हैं। अगर आप नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करें तो 10 से 15 दिनों में आपको अपने सर्वाइकल में रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको सोने का अपना तरीका चेंज करना है। तो पहला तो आपको सोते समय कोशिश करें तकिए का इस्तेमाल नहीं करें। जब भी आप सोएं, पहला तो कोशिश करें आराम से बिना सीधा सोने का अभ्यास करें। आजकल जो भी क्या करता है हमने देखा है, और बहुत जगह अनुभव है, जब कहीं पर भी जाते हैं बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिलता है कि वो सोते हैं, 98% लोग पेट के बल सोने लग गए। ठीक है, और आड़े टेढ़े मन में आएगी वैसे गिर जाएंगे, तो उससे बचना है। जब भी आप सोएं, करवट लेकर के सोते हैं आप, तो कोशिश करें कि आपका जो
हैंड है वही आपका तकिए का काम करे, वही आपके पिलो का काम करे। आपको बिना पिलो के सोने का अभ्यास करना है। इस तरह से आप सो सकते हैं, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। ये आपका जो ऊंचाई है, आपकी लेंथ है, ये बिल्कुल ठीक है आपकी स्पाइन के हिसाब से। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक तकिया, दो तकिया, तीन तकिया लगा करके यो पड़े रहते हैं। इससे आपकी यहाँ पर स्ट्रेच आता है, वो बिल्कुल अपोजिट साइड में उसका स्ट्रेच आता है, और बहुत जल्द ही आपको पता भी लगने लगता है कि ये हमारे किन कारणों से हो रहा है, ज्यादा देर मोबाइल चलाने से। और अगर आप इस तरह से हाथ को नहीं रख पाते हैं तो कोशिश करें छोटा तकिया लें, बिल्कुल जो आपके केवल शोल्डर का जो डिस्टेंस है, ये 4 इंच का, इतना ही मोटा आपका तकिया हो, और आराम से आप रिलैक्स करके सोएं। आपके दोनों हाथ इस तरह से रखें, आप जैसे भी आप अपने रिलैक्स करके रखना चाहते हैं वैसे रखें। दूसरा, सोने का अभ्यास बिल्कुल कैसे बदल गया है, ये बिल्कुल गलत अभ्यास है। जब भी आप सोते हैं तो रिलैक्स करके सोएं। आपको सोना है तो बालासन में सोएं। आप बालासन का हम अभ्यास कर सकते हैं, जैसे बालक सोता है, ये आपको अभ्यास करना है। यहाँ पर जब आप इस तरीके से सोएंगे तो आप लेट करके देखिए, आपको रिलैक्स ही मिलेगा। आपकी बॉडी में कहीं पर भी आपको बॉडी आपकी ऐसा अलाइनमेंट क्रिएट ही नहीं होता है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप इस तरह से सो करके देखिए, आपको बिल्कुल रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सावधानियां हैं जो हम रख सकते हैं। दाहिनी ओर से करवट ले और अपने आसन पर बैठ जाए। दूसरा, अब आपको क्या करना है, जिन साथियों को ये समस्या हो चुकी है वो तिल के तेल को गर्म करें, तिल के तेल की यहाँ पर मालिश करें। मालिश केवल नॉर्मल करनी है, मसाज करनी है हल्के हाथों से, प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको गुनगुने पानी से भी आप मसाज कर सकते हैं। गुनगुने पानी से मतलब थर्मस आता है, उसमें पानी भरें, वो आपको बाहर से हीटिंग देना शुरू करता है, और उसको यहाँ पर सेक करें गुनगुने पानी से। ठीक है ना। साथ में अगर आपके पास गुनगुने पानी की व्यवस्था नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपको पानी मिल ही नहीं रहा, तो आप कपड़े को गर्म कर सकते हैं। तवा गैस चालू करें, उसके ऊपर तवा रखें और तवे अपने हैंकी को गोल गोल लपेटें और उसको हल्का हल्का गुनगुना करें और यहाँ पर सेक करवाएं। इस तरीके से बहुत से साधारण और सरल उपाय हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने पोस्चर को सुधारें। तो दिनचर्या यानी कि आपके दिन शुरू होने से लेकर के आपके शयन तक का अभ्यास, आपके दिनचर्या का अभ्यास होता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, ये सभी चीजें मायने रखती है। आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, ये बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करने के लिए खड़ा कर देती है कि आप इनका सामना कीजिए। आपको ये रोग हो चुका है, अब आप दवाएं लेते रहें, अब आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहें। इससे अच्छा है आप नियमित रूप से 40 मिनट अपने आसन पर गुजारें। जो अभ्यास आपको बताए जाते हैं रोज, उनका अभ्यास करें। हम शांति मंत्र का अभ्यास करेंगे, और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सेशन को संभालने का अवसर दिया, मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया कि मैं आप सभी तक सर्वाइकल के बारे में बता सकूं। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और आइए हम सभी अभ्यास करते हैं, पहले शांति मंत्र का, फिर उसके बाद हमारे साथ वापस से किशोर सर जुड़ेंगे। तो यस, आराम से कोशिश करें। जब भी आप बैठें, बैठने का अभ्यास भी मैं आपको बता देता हूं। आपका राइट लेग आपके मूलाधार के पास होना चाहिए। जो हमारे पुरुष भाई हैं यानी कि मेल हैं, वो अपना राइट लेग अपने मूलाधार के पास रखे और लेफ्ट लेग उसके ऊपर रखे। ठीक है ना, ये आपका राइट अलाइनमेंट है बैठने का जब आप योगा अभ्यास करते हैं। आपने भगवान आदि शिव शंकर को देखा होगा, वो जब भी बैठते हैं इसी मुद्रा में बैठते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से बैठने का अभ्यास करें। माताएं बहनें बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी कि लेफ्ट लेग को फर्स्ट टर्न दें और राइट लेग को उसके ऊपर रखें। यस, शांति मंत्र का अभ्यास करेंगे। हमारे हाथ प्रणाम मुद्रा में रहेंगे। आपकी फर्स्ट फिंगर आपके थंब के टॉप को स्पर्श करेगी, बाकी तीनों फिंगर्स स्ट्रेट रखें। यस, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में। अपने माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। क्या दोनों हथेलियों को रफ करें, अपनी आंखों पर लगाने का अभ्यास करें। रिलैक्स करें। प्रणाम। जी सर। बहुत धन्यवाद अंकित जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। आपने बहुत सहज तरीके से सभी साथियों को सिखाया, समझाया सर्वाइकल के बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से। प्रणाम। अभी सभी साधक हम आज के इस सेशन के अंतिम सत्र में पहुंच गए हैं, अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। हम इसका समापन करेंगे ताली वादन और हस्तासन के साथ में। अपने आप को एकत्रित करते हुए प्रसन्न मन से शुरुआत करते हैं ताली वादन की। एक दो तीन, 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 एक दो तीन। जल्दी जल्दी फास्ट। चलाइए, हथेली पे मुट्ठी चलाएंगे, दूसरे हथेली पर। सेवन सर की प्रेस होता है साइड वाइज। फ्रंट साइड, हथेली के पीछे तरफ, पिछली तरफ, दूसरे हथेली के बैक साइड। उंगलियों के बीच के चैनल को चला लीजिए, उंगलियों से चैनल को क्लियर कर लीजिए। दूसरे हाथ पर भी चैनल को क्लियर कीजिए। उसके बाद में उंगलियों के सारे एक्यूप्रेशर वाले सारे पॉइंट्स को दबाते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए हस्तासन की शुरुआत करेंगे। हंसूंगी मैं। एक दूसरे की तरफ देखते हुए खिलखिलाते हुए हंसना है, प्रसन्न मन से हंसना है, दहाड़े मार के हंसना है। शुरुआत करें आज के हस्तासन की।
आप सभी सादर का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के हम सबके साथ में सामूहिक योग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। DYS की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, सभी को योग से जोड़ रहे हैं, योग करने के लिए, करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए DYS की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी को भी बहुत धन्यवाद जो हमारे नए योग गुरु हैं, जिन्होंने हमें सर्वाइकल के बारे में जानकारी दी, उनको भी विशेष हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू अंकित जय जी। हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद किशोर जी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी मैडम। अगर थायराइड के बारे में भी हम एक दिन कुछ लर्न कर पाए तो। बिल्कुल ठीक है मैडम, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू अंकित। थैंक यू अजय जी। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।